बुलेटिन के आज में अहम खबर से आपको अपडेट करें। मियांवाली के शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन की इस्लाहात को बेहतर करार दे दिया है। रोजाना की बुनियाद पर 70 से 80 अफराद लाइसेंस बनवा रहे हैं। शहरी कहते हैं जिंदगी को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। आपको अपडेट करें मियांवाली से। मियांवाली के शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन की इस्लाहात को बेहतर करार दे दिया। रोजाना की बुनियाद पर 70 से 80 अफराद लाइसेंस बनवा रहे हैं। शहरी कहते हैं जिंदगी को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है अख्तर मजाज ने। अख्तर मजाज बताइएगा। ट्रैफिक कवानीन में इस्तिलाहात के बाद इस वक्त अगर मियांवाली ट्रैफिक ब्रांच की बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पर 70 से 80 लोग जो हैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? ट्रैफिक कवानीन में बड़ी सख्ती कर दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखें, जब हमने रोड पे चलना है तो रूल रेगुलेशन तो होनी चाहिए ना सर, तो लाइसेंस जो है वो हमें बनवाना चाहिए। जी, अपनी जिंदगी की सेफ्टी के लिए भी इक़दाम जरूरी हैं। क्या समझती हैं ये जो ट्रैफिक कवानीन में सख्ती की जा रही है हुकूमत की जानिब से, इसको आप किस नजर से देखते? सर ये बिल्कुल हमारी सेफ्टी के लिए है और ये अच्छी चीज़ है। हर बंदे को अपना लाइसेंस बनवाना चाहिए एज एक शहरी के लिए, और हेलमेट भी हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आप बाहर निकल सकते हैं। तो एज एक जिम्मेदारी शहरी होने के नाते मैं इस चीज़ को समझता हूँ ये बहुत अच्छा इन्होंने इकदाम उठाया और ज़रूरी है, और ये हमारी सेफ्टी के लिए। सर आप क्या कहेंगे? हाँ, हम भी ये कहते हैं कि अच्छा इक़दाम है हेलमेट के हवाले से और लाइसेंस के हवाले से। और एक चीज़ है कि भाई जो बच्चों पे चला, ये थोड़ा इस पे नरमी की जाए बच्चों के हवाले। जी शुक्रिया अख्तर मजाज अपडेट करने के लिए। पंजाब भर में नए व्हीकल ऑर्डिनेंस के नफाज पर अमल दरामद जारी है। पुलिस खिदमत सेंटर बहावल नगर के बाहर बड़ी तादाद में शहरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है कासिम अली शेख ने। कासिम बताएगा। या बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए जहां जिले पुलिस जो मुतहरिक है, वहीं जो है वो शहरी भी अब अच्छे शहरी बनने का सबूत दे रहे हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये इस वक्त तमाम जो लाइनें लगी हैं, ये इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ मौजूद है। बहुत ज्यादा रश है। सुबह से लोग अपना काम काज धंधा सब छोड़कर अब लाइसेंस बनवाने के लिए कतार में लगे हैं। तो बात कर लेते हैं। लाइसेंस बनवाने हैं मोटरसाइकिल। पहले क्यों नहीं बनवाया था? पहले भी इतना पता नहीं था भाई ये इतनी सख्ती हो जाएगी। नहीं कहते नहीं, क्योंकि पहले अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा सख्ती होने वाली है। तो अब क्योंकि सख्ती हो गई है तो सुबह से 5 घंटे तो नहीं हो गए। आपको कितनी देर हो गई? कहाँ से आए आप? इधर से आया नया बादी कुरैश कॉलोनी से। क्या नाम है? मोहम्मद अकमल जी। पहले क्यों नहीं लाइसेंस बनवाया? पहले इतना सख्ती नहीं थी जी। जी शुक्रिया कासिम अली शेख अपडेट करने के लिए। भक्कर में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर सख्ती से अमल दरामद शुरू है। भारी जुर्मानों के बाद शहरियों ने लाइसेंस बनवाने के लिए खिदमत मराकज का रुख कर लिया है। खिदमत मराकज पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए मैं ज्वाइन किया है असलम बलोच ने। असलम बलोच अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद कराने के लिए बकर पुलिस पूरी तरह मुतहरिक है। रोजाना की बुनियाद पर भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टरों को ऐद कर रही है। वहीं मोटरसाइकिल सवारों को भी माफी मुश्किल बन चुकी है। मोटरसाइकिल सवारों को 2000 से 3000 रुपए तक जुर्माना भी ऐद किया जा रहा है। वहीं उनकी मोटरसाइकिलें सैकड़ों की तादाद में बंद की गई हैं। करोड़ों रुपए का जुर्माना जो है वो वसूल किया गया है और सैकड़ों मोटरसाइकिल मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त भी लाइसेंस के हसूल के लिए शहरी जो हैं वो उनकी लंबी लंबी कतारें लग गई हैं खिदमत मरकज के बाद, जो कि अपने लाइसेंस जो हैं वो जारी करवा रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो लाइसेंस के हवाले से और जो इनको चलान दिए जा रहे हैं इनके हवाले से क्या कहेंगे? बस क्या कहना है सर, कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। गरीब आदमी, हम गरीब आदमी है, 800 दिहाड़ी वाले हैं। सुबह निकलते हैं 800 लेके 2050 रुपए का चलान लेकर खड़े होते हैं। रुक जाओ जी, लाइसेंस हेलमेट 500 वाला, 700 वाला, 1000 वाला 5-5 हज़ार में मिल रहा है हमें। हम सुबह से 2 घंटे से इधर आके रुके हुए हैं जी। अब गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी CMA साहबा को चाहिए गरीबों का कुछ ख्याल करे। ठीक है, तो मोबाइल खड़े हैं, सुबह 2 घंटे से खड़े हैं, दिहाड़ी भी तोड़ कर आकर खड़े हैं। तो अब शुक्रिया असलम बलोच अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस लोधरा भी मुसलसल फील्ड में मुतहरिक है। 24 घंटों में डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में 5,46,000 रुपए के जुर्माने किए गए। पुलिस ने 197 व्हीकल्स को थानों और दफातर में बंद किया है। आपको अपडेट करें लोधरा से, लोधरा में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में 5,46,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 197 व्हीकल्स को थानों और दफातर में बंद किया गया। डीएसपी ट्रैफिक का यह मौकफ है। जहानिया में बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज होते ही दुकानदारों की चांदी हो गई। दुकानदारों ने मौका पर चौका मारते हुए हेलमेट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। हेलमेट्स की कीमत 4500 से 10,000 रुपए तक पहुंचने पर शहरी परेशान। तफसीलात जानेंगे जैन यूसुफ से। ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस की जानब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को जहानिया में जो है वो सख्त चालान किए जा रहे हैं। जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे उनको जो है उनकी मोटरसाइकिलें भी बंद की जा रही है और जो उनको भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। मगर अगर जहानिया की बात की जाए तो मैं इस मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हेलमेट है उसकी मसनूई किल्लत कर दी गई है, जबकि जो दुकानदार हेलमेट बेच रहे हैं वो चोरी छुपे बेच रहे हैं और उनकी कीमत इतनी कि एक आम बंदे के बस से बाहर है। 4500 से 5,000 रुपए से हेलमेट शुरू हो रहा है और 10,000 रुपए तक जा रहा है। हमारे साथ इस वाले से खरीदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हम हेलमेट लेने के लिए आए थे, जब दुकानदार कहते हैं हमारे पास हेलमेट नहीं है, मसनूई किल्लत कर रखी है, 4,000, 5,000, 10,000 तो अभी दो, अभी कहां से लाके दे देंगे। हमारी डीसीओ साहबा से, हमारी कमिश्नर साहबा से यही इल्तिजा है कि मसनूई किल्लत को खत्म किया जाए और दुकानों को चेक किया जाए जिनके ऊपर हेलमेट रखे हुए हैं। और हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने हेलमेट पहनना चाहिए, कानून की पासदारी हमें करनी चाहिए। हम पासदारी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस मसनूई किल्लत को खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त और भी शहरी मौजूद है, मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी, आप हेलमेट खरीदने के लिए आए, आपको हेलमेट मिला नहीं मिला, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, हेलमेट की मसनूई किल्लत है। जिस भी दुकानदार के पास जाते हैं वो कहते हैं जी हेलमेट इस वक्त दस्तयाब नहीं है, तो अगर कहें तो हम मंगवा देते हैं, तो उसके ब्लैक के रेट है। क्यों फिर? जी शुक्रिया जैन अपडेट करने के लिए। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी यकीनी बनाएं। मुल्तान में सख्त ट्रैफिक कवानीन के नफाज के समरा दिसंबर के इब्तदाई दिनों में ही हादसात और जानी नुकसान में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। नवंबर और दिसंबर के इब्तदाई 2 दिनों में कितने हादसात रिपोर्ट हुए, तफसीलात जानेंगे अमर खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करें तो शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना करने से मुल्तान शहर में हादसात जो है वो रोनुमा हो रहे थे। इसी हवाले से अगर हम बात करें माह नवंबर के पहले 2 दिन के हवाले से, तो माह नवंबर में 1 नवंबर और 2 नवंबर को जो है वो पहले 175 हादसात जो है वो मुल्तान शहर भर में रोनुमा हुए थे। और इसके साथ साथ अमवात के हवाले से बात करें तो अमवात के हवाले से भी हमारे साथ बात करने के लिए, और इसके साथ साथ जो है वो जो दिसंबर है पहले 2 दिन में कितने हादसात जो है रोनुमा हुए, कितने अफराद जो है वो जख्मी हुए, हमारे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट और जुर्मानों में इजाफे की वजह से हादसात में काफ़ी कमी जो है वो देखने में आई है। इसमें खातिर खा कमी जो है वो हमने देखी है, जो हमारा डाटा है उसके मुताबिक। अगर हम दिसंबर की बात करें तो इसका कंपैरिजन करें नवंबर से, तो इसमें तकरीबन ये देखने में आया कि 10% से ज़्यादा जो है ना इसमें कमी आई है इसमें। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है और हादसात का कम होना, यही हमारी जो सीएम साहिबान का ये विजन है कि जो हमारी रोड्स हैं उनको सेफ बनाया जाए। जिस तरह बाकी जो सिविक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो रोड्स हैं सेफ हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हादसात कम हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी कमी आ रही है। अवेयरनेस भी आप हमेशा देते रहें, इदारे हमेशा अवेयरनेस पे भी जोर देते रहें। तो इन्फोर्समेंट जब से जुर्मानों में इजाफा हुआ है और ये जो होल्ड अप वगैरह हुए हैं, तो इससे काफ़ी बेहतरी आई है। और जी शुक्रिया अमर खान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, रहीम यार खान में सड़कें खतरा है। हादसात का सबसे बड़ा जिम्मेदार मोटरसाइकिल और मोटर रिक्शा है। इन हादसात में 75% मोटरसाइकिल और 10% रिक्शा शामिल है। तेज रफ्तारी, कम उम्र ड्राइवर्स और लापरवाही हर मोड़ पर मौत का जाल बिछा रही है। मजीद तफसीलात के लिए मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ आसिम सदीक ने। आसिम बताएगा। जी, रोड ट्रैफिक हादसा जो पेश आते हैं उसमें ज्यादातर मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल रिक्शा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये मुतासिर भी होते हैं। जाम भाग भी अफराद जिनकी तादाद ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवारों की ही है। रहीम यार खान में पिछले 10 माह में जो हादसा पेश आ चुके हैं वो तकरीबन 11,420 के करीब हैं, जिसमें से 12,300 के करीब मोटरसाइकिल इसमें मुतासर हुए हैं और 800-850 के करीब यहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शा हुए हैं। तो एक माह में जो नवंबर का माह है तो उसमें 1079 यानी कि 1080 के करीब यहाँ पर हादसात पेश हुए हैं, जिसमें 1251 मोटरसाइकिल हैं और
55 रक्षा इसमें मुतासर हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात हैं कि मोटरसाइकिल रक्षा की वजह से कितने हादसा पेश आते हैं, या बाइकर्स जो हैं वो हादसे का कितना बाइस बनते हैं? ये जो हमारा डाटा है, जैसे आपने देखा है कि तकरीबन 75 से 80% मोटर बाइक इन्वॉल्व हैं और बाकी भी तकरीबन 10% के करीब जो है वो मोटर साइकिल रक्षा जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसमें ऑब्वियस जो रीजंस हैं वो आपने देखा होगा। एक तो ये है कि अंडर एज ड्राइविंग है, फिर सबसे कि शीशे नहीं होते, बैक व्यू मिरर्स नहीं होते उनके, बगैर देखे पीछे मुड़ जाते हैं, और ओवर स्पीडिंग। तो 3 ये मेन फैक्टर है। इसमें हमारा यही रिक्वेस्ट है सबसे, एक तो बैक व्यू मिरर लगवाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें और अपने बच्चों को जो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही मोटरसाइकिल दिलवाएं। हादसा की वजूहात क्या है? हादसा की वजूहात नेग्लिजेंसी है, यही है कि बगैर ओवर स्पीडिंग किए हुए नेग्लिजेंसी है ड्राइवर्स की और जो मोटरसाइकिल बाइकर्स हैं उनकी, और जो उनके वालिदैन अगर अंडर एज ड्राइवर्स हैं जो यंग लोग कर रहे हैं उनकी। यहाँ पर जो हादसा पेश आते हैं उनमें ज्यादातर मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल रक्षा की वजूहात हैं। जी शुक्रिया आसिम सदीक अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में पुलिस का सख्त क्रैकडाउन जारी है। एक ही रोज में डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिक पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई में 280 मुकदमात का इंदराज हुआ है। तो दूसरी जानिब ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए तालीमी इदारों में आगाही सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, नए ट्रैफिक कवानीन के तहत मुजफ्फरगढ़ पुलिस की जानिब से चालानों और जुर्मानों का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों में आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई है। पुलिस तर्जमान का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुजफ्फरगढ़ में 280 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया है, जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी, जिनमें रॉन्ग साइड जो है वो वन व्हीलिंग और इसके अलावा लाइसेंस ना होना और हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो शामिल थे। सीसीटीवी कैमरों से भी मुजफ्फरगढ़ शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग की जा रही है और जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं शहरी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि नौजवान नस्ल को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही देना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में लेक्चर और सेमिनार का इनेकाद भी मुजफ्फरगढ़ के तालीमी इदारों में करवाया जा रहा है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उनकी ये कोशिश है कि मुजफ्फरगढ़ में हादसात की शरह जो है वो कम से कम की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के बाद जिला भर में क्रैकडाउन का एक सिलसिला जारी है और पुलिस तर्जमान का कहना है कि मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो नौजवान नस्ल ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं उन्हें जो है वो इस चीज से बचाया जाए और उन्हें जी शुक्रिया आमिर डोगर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, ट्रैफिक कवानीन के सख्त इकदाम जारी हैं। बहावलपुर में पिछले 5 रोज में हादसात में वाज़ेह कमी आई। 5 रोज में किसी शख्स की मौत की इतला नहीं मिली। मजीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया महमूद ज़हीर ने। महमूद, बताइएगा कितनी मतलब अम्बात में कमी आई है देखने में, और अवाम का इस सेंस के हवाले से कैसा देखना है? हादसात की जो आपने बात की है उसके हवाले से तो मैं इस वक्त बहावलपुर के रेस्क्यू कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ, जहाँ से हमने ये डाटा कलेक्ट भी किया है और यहाँ पर तमाम किस्म की कॉल्स जो होती हैं इमरजेंसी की वो यहीं पे आती हैं। यहाँ के डाटे के मुताबिक जो पिछले 5 रोज़ गुजरे हैं उन 5 रोज़ में एक भी मौत नहीं हुई है RTA में, हादसा में। हालांकि पुलिस की मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि पुलिस का हादसा वो होता है जो बड़ा हादसा हो जिसमें मौत हो, उसको वो हादसा गर्दानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि एक भी हादसा नहीं हुआ। लेकिन रेस्क्यू के जो RTA का लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है हादसा, और हादसा में काफ़ी हादसा होने के बावजूद तकरीबन 100 समथिंग 150 से ज़्यादा हादसा होने के बावजूद अभी तक एक भी मौत नहीं हुई। और इससे पिछले जो 10 रोज़ हैं जिनमें 14 तारीख से लेकर 28 तारीख के दरमियान के जो रोज़ हैं इनमें 17 हलाकतें हुई, जबकि 586 हादसा भी हुए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर है बाकिर साहब। सर बताइएगा कि ये इतनी बड़ी चेंज यूँ कह लें कि हलाकतें नहीं हो रही, पिछले 5 रोज़ में एक भी हलाकत नहीं हुई, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी चीफ मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके रिजल्ट आए हैं। और अगर हम बहावलपुर में भी देखें तो सारी की सारी जो पुलिस है, DPO साहब खुद निकले हुए हैं फील्ड में और कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को रोकथाम किया जाए और जो हमारे पास जो लॉ है उसको टोटली जो ना फुली पावर के साथ इन्फोर्स किया जाए ताकि लोगों की जानें बच सकें। अभी आपने जैसे बताया है कि जितनी हमारे पास पिछले 10 दिन में तकरीबन 17 हलाकतें हैं और पूरे महीने की हम बात करें तो उसमें तकरीबन 22 या 27 के करीब जो है ना हलाकतें हैं। और देखें ये कितना बड़ा नंबर है कि एक महीने में एक ज़िले के अंदर अगर आपके पास 25-27 डेथ्स हैं तो कोई इतनी फ्लड, इतना बड़ा फ्लड आया उसमें डेथ नहीं थी।
उसमें भी इतनी बहावलपुर में सिर्फ 3 डेथ थी। और पिछले 5 रोज में एक भी हलाकत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। बाकिर साहब हमारे साथ थे, अभी आप सुन रहे थे पिछले 5 रोज में कोई बहावलपुर में हलाकत नहीं हुई, जबकि उससे पीछे कितनी हलाकतें हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर अपडेट करने के लिए। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब नाजायज इजाफी चार्जेस। मुल्तान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में शहरियों का दाखिला मुश्किल हुआ। मंडी के दाखिले और खारजी रास्तों पर नया पर्ची सिस्टम लागू कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सलमान जमीर से। जी बिल्कुल, एक तरफ खुद साख्ता महंगाई और दूसरी तरफ अवाम को लूटने की तैयारी। बात कर रहे हैं हम सब्जी मंडी में, एक तरफ जहां पर सरकारी रेट लिस्ट दी जाती है और उस पर अमल दरामद नहीं होता, और दूसरी जानिब यहां पर तजावुजात माफिया जो है वो विराजमान है। मगर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट कमेटी भी एक गुंडागर्दी पर उतर आई है कि इस वक्त जो भी गाड़ी, चाहे वो रिक्शा हो, कार हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, वो जो एंटर करता है मार्केट कमेटी की हदूद में, तो उस पर एक 20 रुपए की पर्ची जो है वो दे दी जाती है। और हर चक्कर पर, इसमें मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। ये हमें पर्ची देते हैं, बार बार कहते हैं भाई जो एक चक्कर हम बाहर भी छोड़ने चले जाएं तो उसके लिए हमें पर्ची दोबारा लेनी पड़ती है। ना लें तो फिर वो हमारे गिरबान पकड़ते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें मारा जाता है। ये बराए मेहरबानी ये डेट लिखी हुई है, आप ये पर्ची देख सकते हैं। अगर इसी डेट पे अगर हम एक लें तो वो आपकी मेहरबानी होगी, आप हमें एक पर्ची का अलाउ करें। कहेंगे शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। निजी खान के शहरियों को मसाइल से छुटकारा न मिल सका है। 15 रोज से ब्लॉक 45 और 52 में गैस की फराहमी मुअत्तल है। सीवरेज खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन लीक हो गई थी। गैस बंदिश से मुश्किलात का शिकार शहरियों का गैस फौरी बहाली का मुतालबा है। मजीद तफसीलात के लिए मैं ज्वाइन किया आशान बुखारी ने। आशान अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर डेरास खान की इंतजामिया शहरियों को एक मसले से तो निकालती है लेकिन दूसरे मसले में पहुंचा देती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंगन रोड ब्लॉक 52 के अंदर, और यहाँ पे सीवरेज के मसाइल कई अरसा दराज से चले आ रहे थे। उस सीवरेज को मसाइल को हल करने के लिए यहाँ पर पाइप लाइन डालने के लिए जब यहाँ पर खोदाई की गई तो उस खोदाई के दौरान जो गैस की लाइन थी उसे नुकसान पहुंचा दिया गया और वो गैस की लाइन जो है लीक होगी। अब 15 दिन गुजर चुके हैं और यहाँ पर जो भी मोहल्ला इलाका जात हैं यहाँ पर वहाँ पर जो है गैस की मौजूदगी नहीं है, जिसके सबब जो है शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद से भी जानते हैं। जी जनाब बताइएगा, कब से ये मसाइल हैं, कैसे ये गैस लीक हो रहा है, क्या मसला? 15 जनवरी थी गैन क्या बनाना ये गैस का पटाई की थी ने 15 जनवरी थी गैस कैन सर क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? कब से सुई गैस नहीं है, कैसे इंतजाम कर रहे हैं घर के? बस वो चूल्हा जल रहा है, बस लकड़ी वगैरह ये वो। जी बिल्कुल, शहरी जो है अब सुई गैस ना होने के सबब जो है लकड़ी का सहारा ले रहे हैं और महंगी। जी शुक्रिया आशान अपडेट करने के लिए। मुल्तान से मुल्तान शहर स्मोक की लपेट में है। शहर की फजा मुजरे सेहत हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक आलूदा हो गया है। मुल्तान में सबसे ज्यादा AQI ज़रा यूनिवर्सिटी रोड पर 470 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसीलात के लिए मुल्तान से ज्वाइन किया है सुहेरा तारिक ने। सुहेरा अपडेट कीजिएगा। मुल्तान शहर में स्मोक की सूरत हाल की बात करें और फ़िज़ाई आलूदगी की, तो आज मुल्तान शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल ये है कि मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ रिकॉर्ड किया गया है। अगर सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोड पर सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 470 पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस, जो कि मुमताज़ाबाद का इलाका है, वहाँ पर AQI 434 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 261 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि खानेवाल रोड के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। कैंट एरिया में 284 पॉइंट्स पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ एयर क्वालिटी के साथ साथ जो है वो स्मोक की सूरत हाल भी मुल्तान में पैदा हो चुकी है। ट्रैफिक का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं जो है, ये तमाम अनासर मिलकर शहर की फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। और जी शुक्रिया सुहेरा अपडेट करने के लिए। लोधरा और मज़ाफ़ात में स्मोक शहरियों की जान छोड़ने को तैयार नहीं है। एंटी स्मोक एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस अपने DSP मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, स्मोक के जो गहरे असरात हैं वो ना सिर्फ अवाम की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और उनके लिए मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रहे हैं, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस लोधरा इस एंटी स्मोक कार्रवाइयों में मसरूफ है। सुपर चौक से लेकर
और मेन जीटी रोड और कौमी शाहरात पर ऐसी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है जो धुआं छोड़ने वाली हैं, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, एंटी स्मोक एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हो रही हैं? जी बिल्कुल, एक तो जो अभी नई तरमीम हुई हैं ट्रैफिक लॉज में, उनमें स्मोक के ऊपर स्पेशली है कि ऐसी गाड़ियां जिनका स्मोक छोड़ेंगी 15,000 तक उनका जुर्माना होगा, कमर्शियल गाड़ियां, शहर में दाखिला भी ममनून होगा, और ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ पर्चा जात भी दिए जाएंगे जिनकी सजा 6 माह तक होगी। और इसके साथ साथ एक भरपूर कार्रवाई है। जहरी बात है, आप देखते हैं कि ये धुएं की वजह से हमारी काफ़ी बीमारियां जो फैली हुई हैं, जिसमें आंखों की बीमारियां और साथ साथ जो हमारे फेफड़ों की बीमारियां हैं वो नुमायां हैं। लिहाजा हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि अपनी गाड़ियों को मैकेनिकली फिट करवाएं और इन भारी जुर्मानों पर्चा जात से अपने आप को बचाएं। जी बिल्कुल, डीएसपी ट्रैफिक। शुक्रिया राना आसिफ अपडेट करने के लिए। तिहाड़ी में पुलिस की फायरिंग से वकील जिशान ढूढ़ी के कत्ल का मामला है। पंजाब बार काउंसिल की कॉल्स पर वकला बार्स में आज हड़ताल। मुल्तान कचहरी में पुलिस एहलकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। वकला मुजाहिरीन का फौरी डीपीओ और बिहाड़ी की मुअत्तली का मुतालबा है। तफसीलात जानेंगे, महर इमरान ने ज्वाइन किया है। महर इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? में जो मर्डर हुआ है जिशान ढूढ़ी वकील है, उसके हवाले से पंजाब बार काउंसिल के जानिब से आज हड़ताल का कॉल थी और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में मुकम्मल हड़ताल जारी की जा रही है। आज मुकम्मल तौर पर वो जो पुलिस एहलकार है उनके कचहरी में दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई है। जो कि पंजाब बार का हुक्मनामा था उसमें अब आज देख रहे हैं कि सुबह से जो भी पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मिसलें रिमांड के लिए अदालत में आ रहा है उसको गेट पर ही वकला जो है वहाँ से वापस भेज रहे हैं और वकला इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं। और इस तरह जो है मुकम्मल तौर पर उनका ये मुतालबा है कि जो वकील जिशान ढूढ़ी है उसका मर्डर पुलिस एहलकारों ने किया था, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन पुलिस वो एहलकार गिरफ्तार नहीं किए गए। गिरफ्तारी का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। वकला एहतजाज भी कर रहे हैं, रैली भी निकाली है। और इस वक्त जो हालात है मुल्तान कचहरी की अगर बात करें तो तमाम गेट्स पर वकला के जो मुख्तलिफ वकला मौजूद हैं झुंड की शक्ल में, और सारे वकला इकट्ठे होकर जो है अंदर की। जी शुक्रिया महर इमरान अपडेट करने के लिए। अहम खबर है आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी दे दी गई। कार्ड के इजरा की आखिरी तारीख फरवरी 2026 मुकर्रर, ताहम 1 जनवरी से आइमा कराम को पे ऑर्डर के जरिए अदायगी शुरू कर दी जाएगी। 1 फरवरी से अदायगी एजाजिया कार्ड के जरिए होगी। वज़ीर आला ने रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने की हिदायत की है। अब तक सूबा भर में 62,994 आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल तस्दीक जारी है। अहम ज़ाब्ते के तहत मुल्की मफादात के खिलाफ इखलाकी या माली जराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां कायम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को मदऊ करके इजलास करें। मरियम नवाज का हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत है। सेफ सिटी कैमरों सरकारी इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला किया गया। फोर्स शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का खुसूसी अफराद के लिए ऐसे इक़दाम है। ज़ेरे तालीम माजूर तलबा और तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। जी बिल्कुल, खित्ते की 100 साला पुरानी कदीमी दरसगाह इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को ये मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ जो खसूसी बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी डिसेबल्स के लिए उनका कोटा भी है, सब कुछ है, लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की ये एक खासियत है कि ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन उनको पिक एंड ड्रॉप, और हमारे ड्राइवर्स इस तरीके से विजिलेंट हैं कि उनको फ़ोन भी करते हैं, बाज़ कर किसी को उठा के भी गाड़ी में बिठाना पड़ता है, तो दे आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज। तो मैं ये डिसेबिलिटी जो सी होती है ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है, लेकिन मैं यही कल भी मैंने पैगाम दिया था कि इसको अपनी पावर बनाए, अपनी स्ट्रेंथ को आप तलाश करें कि आप में और बहुत सारी खूबियाँ होंगी। तो ये बच्चे जो उनसे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो IT हो तो देयर इज़ नो हर्डल कि वो कहीं पे भी दाखिला ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको बेहतरीन और कामयाब शहरी बनाने की भरपूर कोशिश है। जी, बेहतर और कामयाब शहरी बनाने की जो है भरपूर कोशिश की जाएगी। क्या हाल है दोस्त, अपना नाम बताएंगे, क्या कर रहे हैं, कौन सी डिपार्टमेंट में आप? My name is Muhammad Umar Khalid. I am doing BA Special Education in second semester.
और सिर्फ बच्चे और बेटियां भी साथ हैं। बेटे आप कौन सी क्लास में हो और कौन से सेमेस्टर में हो? मेरा नाम मुनीब है और मेरा डिपार्टमेंट ELM है और मेरा सेकंड सेमेस्टर है। जी माशाल्लाह, ये वो बच्चे हैं और जो डेडिकेटेड स्टाफ है इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर की तरफ से 2 गाड़ियां जो हैं वो मुख्तस की गई हैं। और ख़ास बात यह है कि इन बच्चों की टाइमिंग्स यूनिवर्सिटी आने और जाने की मुख्तलिफ औकात कार हैं, लेकिन जो स्टाफ है वो इनके लिए हर वक्त अवेलेबल है और इनको घर से लेकर डिपार्टमेंट तक लाना और डिपार्टमेंट से वापस महफूज तरीके से घर पहुँचाना, ये इनकी जिम्मेदारी है। जी शुक्रिया रज़ा मलिक अपडेट करने के लिए। आज 3 दिसंबर स्पेशल पर्सन्स के आलमी दिन के मौका पर स्पेशल एजुकेशन स्कूल सिस्टम यजमान के मासूम और बाहिम्मत बच्चों ने एक शानदार आगाही वॉक की। इन खुसूसी बच्चों ने हाथों में बैनर्स थामे जहां मुआशरे में अपने हकूक और सहूलतों की कमी को उजागर किया गया। तफसीलात जानेंगे शेख वसीम अली से। आज 3 दिसंबर स्पेशल बच्चों का आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है स्पेशल एजुकेशन स्कूल सिस्टम यजमान की जानिब से। आज स्पेशल बच्चों के आलमी दिन के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया है। रैली के क्या मकासद है, प्रिंसिपल हमारे से मौजूद हैं। मैम बताइएगा, आज स्पेशल पर्सन्स का आलमी दिन है और आज रैली का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ये 3 दिसंबर पूरी दुनिया में आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है स्पेशल बच्चों के लिए। आज के दिन हमें इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि माशरे में बच्चों के हकूक के लिए अवेयरनेस दी जाए। इनके क्या हकूक हैं, इनके हकूक नॉर्मल बच्चों से बढ़कर हैं। वो चाहे वरासती हकूक हैं, तालीमी हकूक हैं, माशरती हैं या माशी हैं, किसी तरह से ये दूसरे बच्चों से कम नहीं है। हमें इनके हकूक दिलवाकर माशरे में आम बच्चों के बराबर लाना है, जिसके लिए हम तमाम हमारा महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब के ताउन से हम जैसे बच्चों के लिए जो कुछ हो सकता है दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इनको तालीम दी जा रही है, फ्री इनको एजुकेशन दी जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के प्रोग्राम के तहत इनको मील प्रोग्राम में इनको न्यूट्रिशन का इंतजाम भी किया गया है ताकि इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। इनको जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के हवाले से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं। जो भी है हम इस सब बात कर रहे हैं 1 ब्रिक की। एक ईंट सिर्फ 1000 रुपए की है, एक बर्गर 1000 का है। एक बर्गर आप 1 महीने में छोड़ के 1000 देते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। आप लोगों के लिए कोई फर्क नहीं मायने नहीं रखेगा वो 1000, लेकिन हमारे आने वाली नस्लों के बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए घर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो भी सब हजरात बैठे हुए, मेरी एक गुजारिश है माँ होने की हैसियत से, हम यहाँ पे सब माएँ बैठी हुई हैं, हमारी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे प्लीज़ अपना एक आप ज़रूर अहद करके यहाँ से जाइएगा कि हमारे साथ इस घर को बनाने के लिए हमारे जो बच्चे आपके शहर में बैठे हुए हैं, हम उनके लिए काम करने आए हैं। आप हमारे साथ मिलके चलेंगे इंशाल्लाह और हम सब मिलके इस ज़मीन पे खड़े होकर इसको जब कंप्लीट हो रहा होगा तो हम सब इसमें खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं दावत देना चाहूँगी कि हमारी पेट्रोन चीफ आपको बताएं, माजूर अफराद का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अदालती इदारों इमारतों समेत दीगर कमर्शियल सेंटर्स और दफातर में रैंप और लिफ्ट न होने से माजूर अफराद को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे महर इमरान से। आज बिल्कुल बात करेंगे 3 दिसंबर आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस आलमी दिन के हवाले से सबसे पहले हम हमारे साथ एडवोकेट हैं इरम रियाज साहबा, जो कि खुद भी जो माजूर हैं और मजदूरों के हवाले से हमेशा आवाज़ बुलंद करती हैं। हाई कोर्ट में भी इन्होंने मुख्तलिफ रिट पिटीशंस दायर कर रखी हैं और क्या मजदूरों को मसाइल हैं और उसका क्या हल है, आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, देखिए माजूर अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं कि आम नॉर्मल बंदे से ज़्यादा उनकी लाइफ टफ होती है, स्ट्रगल होती है। तो अब उनको फैसिलिटेट करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपने लॉ बना दिया डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, लेकिन आपने उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई है। आप कचहरी को देख लें, यहाँ पे कहीं भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, यानी वो कचहरी में आ ही नहीं सकते। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर आपके सामने है, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब इन्हें कहो रैंप बनाओ तो ये रैंप की जगह स्लोप बना देते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने रिट की हुई है इसी सिलसिले में और 1 साल हो गया है वो रिट लेफ्ट ओवर किए जा रहे हैं और कोई भी सुन नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफ जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी बच्चे अपने तालीमी मसाइल के हवाले से परेशान हैं। उनको किन तालीमी मसाइल का सामना है, जानेंगे लिशबा आसिफ से।
جی بالکل، آج دنیا بھر میں معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی جائے اور ان کی تعلیمی اور دیگر سہولیات پہ بات کی جائے۔ اس وقت میں خصوصی بچوں کے ساتھ ہی موجود ہوں ایک کلاس میں، تو یہ میرے ساتھ بلائنڈ بچے ہیں اور ٹیچر ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ انہیں جو ہے آج کے دن یہ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے، ان کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک انہیں میسر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اساتذہ سے بات کرتے ہیں۔ خصوصی افراد ہیں، ان کی تعلیم کے مسائل کی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشن کی جو ڈگری ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ جب ان کو پڑھایا نہیں جائے گا تو پھر ہمارے پاس پروفیشنل ٹیچرز کیسے آئیں گے؟ دوسرا، جو ٹیچرز موجود ہیں ان کے لیے ٹریننگ کورسز ہونے چاہیے تاکہ ہمارے پاس ٹرین ٹیچر آ سکیں۔ تیسرا، اویئرنیس کی بہت زیادہ ابھی بھی کمی ہے، حالانکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تک تو لوگوں کے پاس اویئرنیس ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اویس، آپ مجھے بتاؤ کہ کیا سمجھتے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بلائنڈ کے مسائل کی بات کی جائے تو نمبر 1 پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ بریل بکس کا ہے، جو کہ بہت کم تعداد میں دستیاب ہیں۔ ہم چاہیے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان بریل بکس کی تعداد کو بڑھایا جائے اور تاکہ ہم آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ جی بالکل، جو اساتذہ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سال جو ہے ملتان کی بلکہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے ادھر اسپیشل ایجوکیشن کی ڈگری نہیں کروائی جا رہی۔ دوسرا، بچے جو ہیں ان کو یہ مسائل ہے کہ ابھی تک جو ہے اسپیشل پرسنس کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے۔ اساتذہ جو جی شکریہ لشبہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔